हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीकों के बारे में। पहला एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा लमसम इन्वेस्टिंग। कौन सा मेथड आपके लिए सही है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट को फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करना होता है म्यूचुअल फंड में। इसके फायदे ये हैं कि आपको मार्केट टाइमिंग करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करता है। अब हम समझेंगे एसआईपी कैलकुलेटर कैसे काम करता है और कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। यही आपकी फिक्स मंथली एसआईपी अमाउंट है। अब आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लिया जो कि 15% है। यही एक स्टैंडर्ड एजम्पशन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसके आसपास ही रिटर्न देती है। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख का। मतलब 10 सालों में आपने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आपका टोटल रिटर्न होगा 7,93,000। तो आपने टोटल सरप्लस यानी आपको मिलने वाली अमाउंट 10 साल के बाद 13,93,000 होगा। इसका मतलब कि आपने 6 लाख रुपया लगाया और 7,93,000 प्रॉफिट कमाया। अब हम लोग टाइम पीरियड को इंक्रीज करके देखते हैं। 10 साल से आगे की ओर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका, देखेंगे कि काफी कम होगा एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड रिटर्न। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। अब 31 साल के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18,60,000 रुपया है और आप यदि रिटर्न देखें तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो 3,88,00,000 रुपया है। तो आपका जो टोटल फंड हो गया अभी, वो 4,07,00,000 हो गया। अब हम 40 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 24 लाख होगा और एस्टिमेट रिटर्न जो होगा वो 15,46,00,000 होगा। और जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगा आपका, वो 15,70,00,000 हो जाएगा। अब आपने देखा कि आप 31 साल से 9 साल और ज्यादा इन्वेस्टेड रहे तो आपका फंड वैल्यू जो इंक्रीज हो गया, वो 4,60,00,000 से होकर 15,70,00,000 हो गया सिर्फ 9 साल में। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। इसीलिए मैं बोलता हूँ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होइए मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जो कि है लमसम इन्वेस्टिंग। लमसम इन्वेस्टिंग में आपको एक बार में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है म्यूचुअल फंड में। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट है और जिनको मार्केट की समझ हो और जिनको मार्केट को टाइम करना आता हो। ये उनके लिए बेस्ट है। बड़ा अमाउंट मतलब 15 लाख 20 लाख आपने एक साथ एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब हम लोग लमसम कैलकुलेटर का यूज करके रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। यदि मान लीजिए आपने 5,31,000 अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट कर दिया एक साथ म्यूचुअल फंड में। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मान लिया कि 15% है और टाइम पीरियड आपका 5 साल है। तो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट किया 5,31,000। एस्टिमेट रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 5,37,000 मिलेगा और टोटल वैल्यू जो हो जाएगा 5 साल बाद वो 10,69,000 हो जाएगा। यदि आप टाइम पीरियड को इंक्रीज करते हैं तो 10 साल में आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड रिटर्न आपका 16 लाख का हो जाएगा। यही आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 37,93,000 हो जाएगा। यही आप 20 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं तो 81 लाख हो जाएगा अप्रोक्स। यही आप 30 साल तक रहते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 3 करोड़ का होगा। यही आप 40 साल तक रहते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 14 करोड़ का हो जाएगा। तो देख रहे हैं, समय के साथ रिटर्न बढ़ते जाता है। यही आप यदि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख कर दिया, 12 लाख बढ़ा दिया, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 20-22 करोड़ रुपया का हो जाएगा 40 साल में। अब बात करते हैं कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है, एसआईपी या लमसम इन्वेस्टिंग। ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट को अच्छे से समझते हैं आप
और एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं तो लमसम आपके लिए बेटर होगा। अब हम कुछ और पॉइंट देखेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके लिए एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है। पहला, आप कितना कमाते हैं। यदि आप एवरेज से लेके लो इनकम पीपल हैं तो आपके लिए मस्ट भी एसआईपी। एसआईपी बहुत अच्छा है। और सेकंड, हाई इनकम पीपल के लिए भी एसआईपी अच्छा है। यदि लमसम की बात करें तो हाई इनकम पीपल के लिए, बिजनेसमैन है जो, या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, उनके लिए लमसम अच्छा है। अब मार्केट कंडीशन की बात करें तो एसआईपी बेटर है जब मार्केट वॉलेटाइल हो, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। और बुल मार्केट में भी एसआईपी बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए दी जाते हैं तो आप। और लमसम की बात करें तो ये बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इन शॉर्ट टर्म में। अब रिस्क टॉलरेंस की बात करते हैं। एसआईपी हेल्प करता है रिस्क को रिड्यूस करने में ओवर द टाइम, क्योंकि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रहते हैं तो कभी आप बहुत ऊपर पे ले लेते हैं, हाई पे ले लेते हैं, कभी आप लो पे ले लेते हैं, कभी आप मिड पे ले लेते हैं, मिड प्राइस पे ले लेते हैं। तो ये बेटर होता है, रिस्क को कम कर देगा, मिटिगेट कर देगा। लमसम की बात करें, यदि आपने मार्केट को टाइमिंग पुअर कर दिया तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, बट नॉट इन लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टमेंट गोल की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट का इन एसआईपी। और लमसम में भी आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी लमसम अच्छा है। आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिख जाएगा दोनों में। दोस्तों, एसआईपी और लमसम दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अपनी ज़रूरत और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।